नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं कुछ नई खबर को। सत्ता के तालमेल में बहुत गड़बड़ी। ऐसे में सीएम बोले मुकेश सहनी को आइडिया ही नहीं था। भाई के सरकारी कार्यक्रम में जाने पर कहा कि सहनी ने माफ़ी मांग ली, उन्हें क्षमा कर दीजिए। खूबसूरती शराब कांड पर कोर्ट के आए फैसले को सीएम ने ऐतिहासिक बताया। कराटे की खिड़की में अनन्या ने सीएम नीतीश कुमार के मांगी नौकरी। खजूरबानी शराब कांड पर शुक्रवार को आए अदालत के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उन्हें कहा कि बिहार में जिस साल शराबबंदी लागू हुई उसी साल गोपालगंज में जहरीला शराब पीने से बड़ी संख्या में लोग की मौत हो गई थी। इस कांड के बाद पूरी तरह से जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री शनिवार को पटना के टीपीएस कॉलेज में कॉलेज के संस्थापक ठाकुर प्रसाद सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहे, मंत्री मुकेश सहनी के भाई वाले प्रकरण में पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुकेश सहनी कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके भाई सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने माफ़ी मांग ली, आप लोग भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री ने जहरीला शराब बेचने वाले दोषियों को फांसी की सज़ा मिलने को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में शराबबंदी लोगों के हित के लिए हुई है। यह बिहार के महिलाओं की मांग पर की गई है। जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में बहुत परेशानी होती थी। सीएम ने कहा कि शराबबंदी के बाद अब महिला ने मुझसे कहा था कि उनके पति शराब पीते थे, मारपीट करते थे, देखने में क्रूर भी लगते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद अब वे शाम को घर आते हैं तो सब्जी लेकर आते हैं, खुश रहते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा आज भी राज्य में कहीं से जहरीली शराब की बात आ रही है, उनकी जांच की जा रही है। उन्हें लोगों से आहत किया कि शराब से दूर रहिए, अगर कहीं शराब मिल भी रही है तो जहरीला हो सकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि हमें शराब से दूर रहना चाहिए। सीएम के खिड़की अनन्या की मांग। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जब कॉलेज से आने लगे तब कराटे की खिलाड़ी और कॉलेज की छात्र अनन्या ने मुख्यमंत्री के पास जाकर कहा कि इंटरनेशनल कराटे में चैंपियन हूं, मैंने विश्व स्तरीय कराटे टूर्नामेंट में 12वां स्थान प्राप्त किया था, इसीलिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन हिमा दास की तरह मुझे भी सम्मान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अनन्या को शिक्षा मंत्री की विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कराने को कहा और बोली कि आप प्रस्ताव उनके समकक्ष रखें, हम जल्द फैसला लेंगे। अनन्या टीपीएस कॉलेज में स्नातक सेकेंड ईयर की छात्र है। वह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीनेट की सदस्य भी रही है। बता दें कि हिमा दास ने 2018 में एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद असम सरकार ने उन्हें डीएसपी बना दिया। चलिए अगले कुछ खबर को जानते हैं। पटना में बीजेपी नेता के पेट में घोंघा सरिया। बाईपास थाने में 600 मीटर की दूरी पर घटना। लूट का विरोध कर रहे थे, अस्पताल में मौत। शुक्रवार की रात लगभग 9:15 बजे बदमाशों ने की लूट की कोशिश। घायल होने के बाद भी बदमाशों को दौड़ाया, लूटने नहीं दी बाइक थाना क्षेत्र के NH 30 सर्विस लेन पर लूट की घटना का विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने भाजपा नेता के पेट में सरिया घोंप दिया। घायल होने के बाद भी भाजपा नेता ने दोनों बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह दोबारा हमला कर NH 30 पर भाग निकले। पेट में जख्म के बाद भी भाजपा नेता की हालत गंभीर नहीं हुई और वह बोलते हुए OT में गए, लेकिन ऑपरेशन के 2 घंटे बाद अस्पताल में मौत की सूचना दे दी गई। घटना से लोगों में पुलिस के खिलाफ काफ़ी आक्रोश। थाना से 600 मीटर की दूरी पर घटना हुई। बदमाश पैदल भागे, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं था। चाचा की जुबानी भाजपा नेता के मौत की कहानी। दोस्तों के घर जा रहे
विनय कृष्ण भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और वह बेगमपुर के रहने वाले थे। विनय के चाचा ने दैनिक भास्कर को बताया कि वह बाइक से अपने दोस्त के घर जा रहे थे। शुक्रवार की रात लगभग 9:15 पर वह घर से थोड़ी ही दूर NH-30 के सर्विस लेन महादेव स्थान मिश्रा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। वह पूरब की तरफ जा रहे थे और सर्विस लेने पर ही विपरीत दिशा में दो युवक पैदल आ रहे थे। बाइक के पास पहुंचते ही दोनों बदमाशों ने बाइक की हैंडल पकड़कर रोक लिया। बाइक रोकते ही जैसे ही बदमाश झपटा मारने का प्रयास किया, विनय ने बदमाशों को धक्का दे दिया। बाइक लूटने की कोशिश के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने विनय के पेट में सरिया घोंप दिया। घायल होने के बाद भी नहीं लूटने दी बाइक। विनय ने घटना के बाद परिजनों को बताया कि घायल होने के बाद भी बाइक को लूटने नहीं दिया। वह बदमाशों को 100 मीटर दौड़ाए, लेकिन वह NH-30 पर भाग निकले। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। सूचना मिलते ही घर वाले भी मौके पर पहुंच गए और विनय को बिग हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में जांच पड़ताल की गई। इसमें स्थिति गंभीर नहीं बताई गई। डॉक्टर के आते ही होने लगी ऑपरेशन की तैयारी। मृत भाजपा नेता विनय के चाचा संतोष का कहना है कि रात में जब वह घर को लेकर अस्पताल पहुंचे तो हर तरह से जांच कराई गई। जांच में बताया गया कि मामला गंभीर नहीं है। संतोष का कहना है कि जब घटना की सूचना पर डॉक्टर अभय कुमार आते हैं तो ऑपरेशन के लिए बोले। विनय OT में बात करते हुए गए। डॉक्टर 2 घंटे तक ऑपरेशन किया और निकल कर बोले कि सर्जरी सफल रही, लेकिन ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही सूचना मिली कि विनय की मौत हो गई। हर कोई दंग रह गया कि अचानक से यह कैसे हो गया। घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आरोप है कि पुलिस सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रही। पुलिस गाड़ियों की जांच कर राजस्व इकट्ठा करने में जुटी रहती है और दूसरी तरफ घटना हो जाती है। बाईपास थानेदार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन में कमी नहीं, शौक में था पेंशन। विनय का ऑपरेशन करने वाले बिग हॉस्पिटल के सर्जन में डॉक्टर अभय कुमार का कहना है कि धाराधर हथियार लगने से आंत 3 जगह से कट गई थी। 3 जगह से आंत को जोड़ना था और 1 जगह काटकर हटाना था। सीटी में स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि पेट खोलने के बाद जटिला दिखेगी। इसके बाद भी मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तेजी से किया गया। ऑपरेशन में पूरी तरह से सही भी हुआ, लेकिन मरीज को शॉक लग गया और BP लो हो गया। हार्ट का पंप कम करने लगा। अल्कोहल लेने वाले मरीजों में ऐसा होता है। इसके बाद भी कई बार हार्ट को फंक्शन में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन पंप का प्रेशर नहीं बन पाया। इस कारण से मरीज की मौत हुई। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन के हर स्टेप के बारे में मरीज के परिजनों को बताया गया और जटिलता भी बताई गई थी। विवाद के डर से OT में चले गए डॉक्टर अभय कुमार का कहना है कि वो ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों से बाहर बात कर रहे थे। इसी दौरान इमरजेंसी सायरन बजाकर इससे संकेत था कि मरीज का हालत बिगड़ रही है। इसके बाद वह फिर हॉस्पिटल में गए और मरीज की लो हो रही पल्स को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन हार्ट में पंप नहीं होने के कारण समस्या बढ़ती गई। डॉक्टर का कहना है कि यह बाहर आकर मरीज के परिजनों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच लोग उग्र हो गए और अपशब्द बोलने लगे। विवाद के डर से आपस में OT में चले गए। वहाँ से घर निकल गए। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। डॉक्टर का कहना है कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। चलिए बंगाल की बैकग्राउंड को जानते हैं। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। बंगाल चुनाव से पहले ममता को झटका। दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हुए। एक और महिला विधायक ने भी संकेत दिया। टिकट काटने से नाराज नेता TMC छोड़ी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक ही दिन में कई झटके लगे। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायकों की एक नाम और जुड़ सकता है। साउथ 24 परगना की सतगछिया सीट से विधायक सोनाली गुहा ने भाजपा में जाने के संकेत दिए हैं। वे ममता की करीबी हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली है। टीएमसी के नेता दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी में जाने का ऐलान किया। बजाज को भी ममता ने टिकट नहीं दिया। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक गीत जारी किया। इसमें बोले, गोरबो सोनार बांग्ला है। त्रिवेदी ने 12 फरवरी को दिया था इस्तीफा। त्रिवेदी को ममता का बेहद करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान खुद के इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। वह पिछले 2 महीने से तृणमूल कांग्रेस से दूर बनाकर चल रही थी। टीएमसी ने त्रिवेदी के फैसले को पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात बताया। खेल खेलते खेलते ममता अपने आदर्श भूली। त्रिवेदी भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया। राज्य की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। राजनीति कोई खेल नहीं होता, ये एक गंभीर चीज़ है। खेलते खेलते वो ममता बनर्जी आदर्श भूल गई। त्रिवेदी सही व्यक्ति गलत पार्टी में थे। नड्डा वही नड्डा ने कहा कि जब मैं त्रिवेदी की बात करता था तो मैं हमेशा कहता था कि वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में गए। इसे वे खुद ही महसूस करते थे। अब सही व्यक्ति सही पार्टी हैं, जहां हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका उपयोग देश की सेवा में कर सकते हैं। ममता सरकार की जमकर आलोचना की थी। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा में भ्रष्टाचार है। मैं बंगाल के टीएमसी सांसद हूं, वहां टीएमसी का शासन है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे यहां क्यों बैठाना चाहिए। यह विचार आते ही मुझे लगा कि यहाँ बैठने का कोई वजह नहीं है। या तो मैं चीज़ों को सही करता हूँ या कोशिश करता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई।